हेलो गाइस, मैं आरती पथिक आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जो डाइट रिलेटेड होगा, एक्सरसाइज और योगा रिलेटेड होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम सब के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया है, एक अहम मुद्दा बन गया है। हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फ़िटनेस में इम्यूनिटी कहाँ से आ गया। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस को गेन और सस्टेन करने के लिए हम लोगों को बीमार नहीं होना होगा। और हम लोग बीमार कैसे नहीं होंगे, जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। डाइट, एक्सरसाइज और योगा के थ्रू कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं वो जानते हैं। और मैं आपको पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे अपनों को ज़रूरत है अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की। और अंत में मैं आपको कुछ खास टिप्स दूंगी जिसके थ्रू आप अपने इम्यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे, वो भी बहुत ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं। कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी लूज मोशन, आए दिन होता ही रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कोई भी वायरल इन्फेक्शन उनको जल्दी असर नहीं करता है, ना ही कोई बीमारी टच कर पाती है। तो क्यों होता है ऐसा, आइए जानते हैं। इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी हम उतने ही कम बीमार पड़ते हैं, और जितनी वीक होगी उतने ही ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है ये इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को अगर हिंदी में समझे तो कहते हैं प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा। अब सवाल ये उठता है कि किसके प्रतिरक्षा। तो होने वाले सभी प्रकार के इन्फेक्शंस के प्रतिरक्षा। धूल से, धुआं से, मतलब यही वो माध्यम है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। हमारे जो बॉडी का सेल्स है वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। वो ऐसे कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स है उनका यूज कर कर वो एंटीबॉडीज बनाता है। जो अब ये एंटीबॉडीज क्या है, ये एंटीबॉडीज वही है जो वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हम लोगों को बचाता है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इम्यूनिटी का टाइप्स क्या क्या है। एक जो हमें बाय बर्थ मिला है, और दूसरा जो हम एक्वायर करते हैं। बाय बर्थ जो मिला है उसमें स्किन, टीयर्स, सलाइवा और ढेर सारे एंटीबॉडीज हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्किन, स्किन हमारे लिए एंटीबॉडीज कैसे है। हमारे हाथों में लाखों बैक्टीरिया है, लेकिन ये हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्किन प्रोटेक्शन का काम कर रही है। स्किन हमारे लिए एंटीबॉडी हुआ, और जो हमें बाय बर्थ मिला है। इसी तरह से हमारा टीयर्स, आंसू, सलाइवा, ये सब बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो ये सब हमारे लिए एंटीबॉडीज हुआ। चलिए उस इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं जो हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि उस दूध में, माँ के गाढ़े पीले दूध में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनको बीमार नहीं होने देते। एक डिजीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चिकन पॉक्स। लोग बोलते हैं कि जिसे एक बार हो जाता है दोबारा रिपीट नहीं करता है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, कोई डिजीज रिपीट कैसे नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि चिकन पॉक्स ऐसी डिजीज है जो मेमोरी बेस्ड है, और एक बार अगर वो किसी को हो जाती है तो हमारे बॉडी का जो WBC है, यानी जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो उसको पहचान लेते हैं और पहचान कर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेते हैं। और जब वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है तो लगभग संभावना खत्म ही हो जाती है कि वो दोबारा किसी को अटैक करे। चलिए हमको इतना नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है ये जानने की कि किन चीजों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर कर और किन चीजों को हटाकर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और मैं आपके साथ वही चीजें बस शेयर करूंगी, वही चीजें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और कभी बीमार नहीं पड़ती। तो चलिए जानते हैं। पहला है प्रोटीन युक्त डाइट। प्रोटीन युक्त डाइट लेकर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स को जरूरत है डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स की। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा सही रहेगी
तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा और वो हमें वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन युक्त डाइट हो सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको, वो तो मटन भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, एग भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी बहुत कुछ ऐसा है जो प्रोटीन से भरपूर है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं क्या क्या है और उसमें कितनी प्रोटीन की मात्रा है। वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए सोयाबीन सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि इसके 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन ही होता है। आप पीनट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी 100 ग्राम में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। मैं खुद पीनट बटर का यूज करती हूँ। मैं अपने आगे के वीडियो में उसका रिव्यू दूंगी कि मैं किसका मतलब पीनट बटर यूज करती हूँ और मेरे लिए क्या फायदा है, सब कुछ। और दाल की बात करते हैं। अगर दाल की बात करते हैं तो उड़द दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो, क्योंकि उसके भी 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है। और जिनके शरीर में आयरन की कमी है वो तो उड़द दाल का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, क्योंकि उससे उसको बहुत फायदा मिलने वाला है। मूंग दाल की बात करें तो मूंग दाल के भी 100 ग्राम में लगभग 24 ग्राम सिर्फ प्रोटीन होता है। आलमंड्स यूज कर सकते हैं आप। आलमंड्स मतलब गुड फैट्स होते हैं उसमें, और उसके भी 100 ग्राम में लगभग 21 ग्राम सिर्फ प्रोटीन होता है। बहुत लोग कद्दू पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कद्दू का जो बीज होता है उसके भी 100 ग्राम में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन ही होता है। मुझे काजू बहुत पसंद है, काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। मैं बचपन से पसंद करती हूँ और मुझे शायद बचपन से पता था कि इसमें भी इतने सारे प्रोटीन है। इसके भी 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन है। पनीर खा सकते हैं आप, दही यूज कर सकते हैं, दूध यूज कर सकते हैं, मतलब चना यूज कर सकते हैं, सब में प्रोटीन भरा पूरा है। तो आप इस सब चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास जब इतनी चीजें हैं, वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए भी इतनी चीजें हैं, तो फिर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए ये तो होगी प्रोटीन की बात जो नीड है। विटामिन भी चाहिए हमारे शरीर को, हमारे शरीर के इम्यून सेल्स को विटामिन भी चाहिए। उससे हमारे इम्यून सेल्स के काउंट में बढ़ोतरी होती है। और दो ही चीज चाहिए, WBC चाहिए ताकि वो उसका काउंट ज्यादा चाहिए ताकि वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से आपके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, और काउंट बढ़ेगा विटामिन से। तो जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे आपका इम्यून सिस्टम जल्दी बूस्ट हो सकता है। विटामिन A, B, C, E और K, ये 5 विटामिन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आपके इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ब्रोकली, कैरट, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ऑरेंज, कर्ड, ये सब विटामिन से भरपूर है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब चलिए ये तो हो गई डाइट की बात। अब चलिए बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज और योगा की, क्योंकि डाइट के थ्रू मैंने बता दिया कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं आप। सेकेंड थिंग हमारा है एक्सरसाइज और योगा। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे बताया था कि एक्सरसाइज और योगा को मैंने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है, वो सच है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको अपने लाइफ में शामिल कर लीजिए, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए, और परेशानी आने से पहले उसका निवारण खोज लीजिए। और बीमार पड़िए ही मत जिसकी वजह से आपको कुछ सोचना पड़े। तो एक्सरसाइज और योगा कीजिए। और जहाँ तक बात रही एक्सरसाइज के बारे में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, आपके पेट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करते हैं। जैसे प्लैंक हो गया, स्क्वाट हो गया, इसके ढेर सारे एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको आगे के वीडियोस में वो भी बताऊंगी। तो उसका आप मतलब कि करना होगा। लेकिन उसके पहले, किसी भी एक्सरसाइज के पहले, किसी भी वर्कआउट से पहले जरूरत है वार्म अप की। तो मैं उसके लिए भी वीडियो डालूंगी कि वर्कआउट से पहले कैसे वार्म अप, कैसे स्ट्रेचिंग करना है, देन वर्कआउट करना है। तो ये हो गई एक्सरसाइज की बात। चलिए बात करते हैं कुछ योगा के पोजेस की जो मेरे फेवरेट है और बहुत इजी भी है। तो वज्रासन आप कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है ये हमारे लिए और बहुत इजी भी है। पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ये सब फेवरेट योगा पोजेस हैं हमारे लिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को इनहेंस करते हैं। और मैं ये सब आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब हम
बात करते हैं, ये तो हो गई एक्सरसाइज और योगा की बात। और मतलब शामिल क्या करना है ये हम लोग ने समझ लिया है। अब रिमूव क्या करना है, क्योंकि दो ही चीज़ है। एक चीज़ वो है जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, वैसा प्रोटीन लीजिए, वैसा डाइट लीजिए, ये सब कीजिए, वैसा एक्सरसाइज और योगा कीजिए, ये सब कीजिए। और दूसरी चीज़ है जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं कि इम्यूनिटी वीक नहीं होने देना है। कहने का मतलब ये है कि बूस्ट करने के लिए तो हर कोई मतलब उपाय कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम लोग अपने लाइफस्टाइल में गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी वीक हो रहा है। उसमें सबसे पहली चीज है कि हम लोग पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। वो आप जरूर लीजिए, क्योंकि जिसकी नींद पूरी नहीं होती है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो वैसी चीजें तो करनी है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके, और वैसी चीजें भी करनी है जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक ना हो। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हर कोई जानता है कि हमारे हेल्थ के लिए क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको तुरंत नहीं लेकिन धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। जैसे तंबाकू हो गया, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब चीज आपके इम्यूनिटी को वीक करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे लेकिन इसको अपने लाइफस्टाइल से हटा देने में फायदा है। तीसरी चीज जो मैं आपसे मतलब बहुत जरूरी चीज है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि तनाव में मत रहिए, निगेटिविटी मत आने दीजिए खुद के अंदर। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। और हर किसी के लाइफ में ऐसा कुछ होता ही है कि मतलब उसको सोच के लोग दुखी हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, हर किसी के लाइफ में है ये चीज, लेकिन उससे कैसे निकलना है वो होना चाहिए। लाइफ को कैसे एंजॉय करना है वो आना चाहिए। तो वो कैसे होगा? बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि मतलब दुख में गए तो और सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। ये गलत है, उल्टा कीजिए। मैं क्या करती हूँ, कपिल शर्मा का शो देखती हूँ, भूल जाती हूँ सब कुछ। और ये बहुत जरूरी है अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। ये मतलब की है की मतलब आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट रख सकते हैं। खुश रहना बहुत जरूरी चीज है। तो ये है कि मतलब अपने लाइफस्टाइल से हटा दीजिए कि हमको डिप्रेशन में जाना है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हम उसी में लगे हुए हैं, इसको हटाइए। और मैं आपसे कुछ अंत में, जो मैंने शुरू में कहा था आपसे कि मैं लास्ट में कुछ खास टिप्स बताऊंगी, जो मेरा मतलब पर्सनल टिप्स मान लीजिए इसको। आंवला का जूस पीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए, गिलोय का जूस पीजिए, या किसी और रूप में भी अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिए। ये आपके लिए वरदान साबित होगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। दूसरी चीज है जो मतलब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और ये भी आपको रिकॉग्नाइज करने में सहायता मिलेगा कि मतलब मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद सुबह शाम ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा है कि नहीं है। तो मुझे लगा नहीं, सही है कि सबसे पहले आप सांस लीजिए, खींचिए, और अपने अंदर 30 to 60 सेकेंड्स तक रखिए, और धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ेगा, उसको आप बढ़ाइए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर, लेकिन यदि आप 30 to 60 सेकेंड्स भी नहीं होल्ड कर पा रहे हैं अपने सांस को अपने अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये भी आपको पता चल गया कि आप रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी चीज, इम्यूनिटी भी बूस्ट कर रहा है, यानी कि दोनों फायदा है। जूस पीजिए, इस सब चीज को अप्लाई कीजिए, और मैं कहूंगी कि अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियोस से आपको कुछ तो फायदा हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और मैं आपके लिए और बेनिफिट वाले वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।